बड़ी तादाद में हमारे यहाँ औरतें मैटरनिटी डिलीवरी के वक्त मर जाती हैं और बच्चा भी मर जाता है। कोई ऐसा जो है कहते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ही नहीं, जी हाँ, हर रोज़ बदलते रहते हैं। जी हाँ, तो इतना बड़ा इन चीज़ों पे बेसिकली ये कि शऊर बढ़ाना और इन चीज़ों पे गुफ्तगू शुरू करना कि ऐसा नहीं होना। अरे जब आप इन टॉपिक्स को लेके जाती हैं तो वहाँ के जो अक्सर कहते हैं ना कि इन इलाकों के जो मर्द होते हैं उनके बड़ा छोटा जहन होता है। नहीं, कई दफ़ा मर्दों ने अपोज़ किया है, कई दफ़ा मर्दों ने कहा हम आपको नहीं करने देंगे, ये सब कुछ होता है, मगर ये फिर पूरा हिस्सा है एक स्ट्रगल का। बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए आप में किस तरह कंट्रोल करती हैं आप? ज़ाहिर है ज़बरदस्ती तो हम नहीं कर सकते। जिस एरिया में मर्दों ने कहा कि हम पहले देखेंगे फिर हम बताएंगे कि हमारी औरतों को देख सकें, तो हमने कहा ठीक है आप देखिए। कभी मर्दों ने कहा अच्छा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ये लोगों को तालीम दे रहा है, शऊर बढ़ा रहा है, तो आप लोग करें। एक आध दफ़ा ये भी हुआ कि मर्दों ने कहा कि नहीं आप लोग नहीं कर सकते यहाँ पे। फिर वहाँ क्या होता है? वहाँ पे नहीं कर सकते, फिर यही होता है। फिर कभी जो लोकल मुल्ला है वो अपोज़ कर देता है, वो अपने वहाँ से ऐलान कर देता है कि लोगों को नहीं जाना चाहिए। कभी कभी वो सपोर्ट भी कर देता है। तो मगर इस तरह से होता है कि हर एरिया में जो वहाँ पे कोई ग्रास रूट लेवल्स पे कोई तंजीम काम कर रही है उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो फिर वो लोग जब उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ मकसद ये नहीं है कि एक दफ़ा गए प्ले करके वापस आ गए, मकसद ये है कि ये चीज़ ऑन गोइंग रहे, कि इसके बाद फिर सीख सकें। और जैसे औरंगी में एक जगह पे हम लोग 2-3 साल मुस्तकिल लगातार जाते रहे, हर महीने जाते थे, तो वहाँ पे तब्दीलियाँ आई आहिस्ता आहिस्ता, लड़कियों की सोच तब्दील हुई। तो ये सारा जो है ना ये है इंसानी सोच को तब्दील करने के लिए। और कल्चर का एक ऐसी चीज़ है जिससे और कल्चरल एक्टिविटी जिसके ज़रिए से तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल सही। क्योंकि आप कोई कहानी सुनाती हैं आपके दिल को लगती, कोई गाना आप सुनते हैं आपके दिल को, आप कोई किताब पढ़ती हैं, तो वही चीज़ आपको आपके ख्यालात को तब्दील करती है। बिल्कुल, बस सही बात आपने की। अच्छा आप अपना बताइए कि ख़ुद का कैसा एक्सपीरियंस रहा सब कुछ आपने जब किया, और आज आप क्या समझती हैं जो पाकिस्तान में जो ड्रामे आ रहे हैं या इतना माशाल्लाह मीडिया जो है फैल गया है चैनल्स पे, उनका मेयार क्या है? पहले की निस्बत माशाल्लाह आपने इतने प्लेस किए उनमें आप नज़र आई, और मेरे ख्याल से जितने भी प्लेस किए वो भी इसी तरह के थे जिनमें कोई ना कोई जी लेसन था। तो आज आप कहाँ देखती हैं इस चीज़ को? देखिए आपने कहा ना कि मैंने जो प्लेस किया उसमें कुछ ना कुछ था, तो वो मैंने मतलब मुझे जब कोई रोल ऑफ़र होता है तो मैं यही नज़रिए से देखती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं किसी औरत को कोई जिसे कहते हैं ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन पोजीशन या उसको आम तो हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि औरत को या तो बहुत ही मजलूम दिखाया जाएगा या तो बहुत ही बदमाश, मतलब एक वैम्प है जो कि दूसरों का घर तोड़ना चाहती है ना। मतलब यही तो सिर्फ हमारी हीरोइंस नहीं होती है ना, मतलब हमारी हीरोइंस बल्कि ये है ही नहीं, हीरोइंस वो हैं जो कि औरंगी में ऐसी जगहों पे रह रही हैं और नौकरियां कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी चला रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और बाइज़्ज़त एक ज़िंदगी बना रही हैं। तो उनकी कहानियाँ क्यों नहीं आती हैं? क्या ज़रूरी है कि बड़े बड़े घर दिखाए जाएँ और सिर्फ ग्लैमर दिखाया जाए और सिर्फ बड़ी कारी? तो अब जो ऑफर्स आते हैं रोल्स के लिए वो सब इसी तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं इतना कम दिखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने अब जैसे चांद ग्रहण में जो रोल किया था, अगर आपको याद हो, तो वो एक औरत थी जो कि एक तरह से मजलूम ज़रूर थी कि वो आई थी नौकरी के लिए और फिर उसको किडनैप कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर मज़ीद जुल्म होते हैं, मगर फिर भी वो अपने लिए एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में लगी रहती है। बिल्कुल हाँ, और वो कितना कामयाब। वही मैंने आपको कहा ना, आपके जितने भी प्लेस देखने में आए, अगर उन्हें हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेसन था, और वो शायद इसी वजह से कि इस तरह के प्लेस बनते नहीं है और ये अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इतने चैनल्स हो गए बेतहाशा। कहना चाहिए टीवी से आजकल आप इसीलिए दूर हैं। हाँ, बट आई वुड लाइक टू एक्ट। मैं चाहूँगी कि कोई मगर मैं चाहूँगी कोई ऐसा रोल हो जिसका कोई मकसद हो, कोई उसका कहानी में भी कोई मकसद हो, मतलब मज़ा नहीं आता सिर्फ एक्ट करने के लिए और सिर्फ बार बार पब्लिक आई में आने के लिए, तो मैं नहीं करना चाहती हूँ ना। सही। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि चैनल्स में सिर्फ ग्लैमर और कुछ भी नहीं है, और कहानी कुछ नहीं होती है, कंटेंट कुछ नहीं होता है, और आर्ट भी नहीं है। क्योंकि पहले के ड्रामे अगर हम याद करें तो ऐसे होते थे कि ट्रैफिक जैम हो जाता था और लोग देखना चाहते थे, जो है लोग घरों में स्विच कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसमें कोई पावर ही नहीं है। बिल्कुल। ड्रामे में
आर्ट भी होना चाहिए और एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें जब होंगी तो खूबसूरत भी लगना चाहिए और उसमें मैसेज भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो उसमें पावर आ जाता है। और क्योंकि देखिए हर आर्ट जो है ना वो क्या कुछ माशरे को रिफ्लेक्ट ही करता है ना, और हमारे इंसानी ख्यालात को, जज्बात को, हमारे ख्वाब को, हमारे एस्पिरेशंस को, इन सब चीज़ों के बारे में है। तो ये जब चीज़ें नहीं रहेंगी और हम सिर्फ एक झूठी दुनिया बनाते हैं तो वो कितनी देर तक चलेगा? नहीं चल सकता। एग्जैक्टली। अच्छा, आपके साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं और आप जिन्हें सिखाती हैं और आर्टिस्ट, तो आप क्या समझती हैं कि ये सब कुछ जो है, क्या ये जो सीख रहे हैं आपसे, क्या इन्हें एज ए कैरियर या प्रोफेशन इसको ही वो अपना सकते हैं? बिल्कुल अपना सकते हैं, मगर कम लोग अपनाते हैं, मगर अपनाते हैं। मैं मेरे यहाँ से जिन लोगों ने डांस सीखा है, 2-3 लोगों से करियर बना रहे हैं, बनाने की कोशिश में हैं, और तो ये बहुत बड़ी बात है। जबकि यहाँ के पाकिस्तान के हालात में बहुत मुश्किल काम है। सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए कि इसमें पैसा नहीं होता। मतलब क्लासिकल आर्ट्स में वैसे ही दुनिया में हर जगह पैसा कम होता है। हमारे यहाँ एडेड मसला ये है कि इज्जत भी नहीं होती आर्टिस्ट की। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। मगर देखिए हर माशरे में पागल लोग भी होते हैं जुनूनी भी होते हैं। तो हम जो लोग इन चीज़ों में आते हैं उनको ये सब कुछ होना ज़रूरी होता है। और मैं समझती हूँ माशरे में ऐसे लोगों को होने की ज़रूरत भी होती है। और जब तक जुनून नहीं होगा तो आप उस चीज़ को किस तरह आप हासिल करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ कि किसी भी पढ़ाई या तालीम हासिल करने के लिए जो है कि हमें बाहर जाना ज़रूरी होता है, तो क्या क्लासिकल डांस या कोई भी ऐसा जैसे भरतनाट्यम आपने सीखा, ओडिसी सीखा, या क्योंकि आप ही हैं जो आजकल जो है ये सब कुछ सिखा रही हैं, अगर आप नहीं मिलती किसी को उस वक्त जिसको वो सीखना चाह रहे हैं, आप कहीं गई नहीं है, तो क्या वो ज़रूरी होता है कि फिर वो हिंदुस्तान जाने की कोशिश करे? नहीं, देखिए एक तो ये बात क्या मैं उस वक्त नहीं मिलती या मैं कहीं गई हुई हूँ, तो मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 2 दिन में सीखी जाए। ये तो कई साल लगाने के बाद जैसे अभी इतने लोग आपको देख रहे हैं माशाल्लाह, उनके दिल में आपको देखे अरे भाई हम भी जाएं, हमने ये चीज़ सीखनी है। काश कैसा हो, काश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सीखें, और मैं सिखाती हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और सीखेंगे। जिक्र करेंगे इस फ़न का, ये ऐसा फ़न है जो आपको अगर आप खुद अपने आप ज़रूरी नहीं किसी को दिखाने के लिए करें, अगर आप अकेले खुद प्रैक्टिस करें तो आप अपना खुद रिलैक्स कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, एक डिग्निटी अपने बॉडी के लिए मिलती है। तो ये सबसे बड़ी बात आप जिसे कहते हैं एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है और एक ग्रेसफुल इंसान बनता है। और मैं समझती हूँ एक बहुत ही जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटेड, कंप्लीट, मुकम्मल इंसान बनता है। हाँ, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जी हम हिंदुस्तान जाएं, कहीं शीमा हर वक्त हर जगह मिलेंगी, आने की हिम्मत करने की कोशिश की ज़रूरत है। सही। अच्छा शीमा, ये बताएं कि बरसों गुजर गए मगर NGOs जो हैं जी उनके बारे में आज तक यही कॉन्सेप्ट है कि जी जनाब ये मगरिब ज़दा है, और ये जो ख़वातीन जो भी ये सब कुछ कर रही हैं उनके वो इन आम ख़वातीन से हट करें, क्या कहेंगी इस बारे में आप? देखिए मैं समझती हूँ कि ये कुछ गलत तस्वुर है कि, लेकिन है ना ये, आप अगर आप जनरली बात करें, ऐसा आपके जहन में कभी आता है कि ये जो आम लोग हैं, आम ख़वातीन हैं, वो बस ये देखती हैं कि NGOs क्या हैं, बस जी वर्कशॉप्स हो रही हैं, फलां चीज़ हो रही है, बस वो खाने खा रहे हैं और जा रहे हैं? मैं समझती हूँ हर जगह इस तरह से नहीं है और सारे NGOs इस तरह के नहीं हैं। मैं समझती हूँ बहुत सारे NGOs ऐसे जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जैसे अब ईदी फाउंडेशन, ये भी एक तरह का NGO ही है ना। मतलब NGO का मतलब वो होता है कि एक इदारा जिसका हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ यही मतलब है ना NGO। तो अब वो एक कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने मेरे ख्याल में ये इस तरह से कर दिया है कि NGO जो है वो ये है वो है। मगर जो भी लोग हुकूमत से हट के काम कर रहे हैं वो एक तरह से NGO का काम